आम आदमी पार्टी के एक और झूठ की पोल खुल गई है। पोल भ्रष्टाचार पर रिसर्च करने वाली एक एजेंसी ने खोली है। केजरीवाल और उनकी पार्टी ने दिल्ली में 49 दिनों के कार्यकाल के दौरान करप्शन में गिरावट आने का दावा किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी के इस दावे पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। सोमवार को आपकी नेता शाजिया इल्मी के हवाले से एक अंग्रेजी अखबार में खबर छपी थी कि दिल्ली में 49 दिनों तक चली केजरीवाल सरकार की वजह से करप्शन में भारी गिरावट आई है। शाजिया ने इसके लिए इंटरनेशनल संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की आने वाली एक रिपोर्ट का हवाला दिया था। कल CII के कार्यक्रम में खुद केजरीवाल ने भी इसी रिपोर्ट के हवाले से दावे को दोहराया था, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने शाजिया के इस दावे को झूठा करार दिया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि एजेंसी दिल्ली में इस तरह का कोई सर्वे नहीं कराया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, और अब इस बात से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के इस प्रेस रिलीज से सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की नेता शाजिया इल्मी इस तरीके का झूठ क्यों बोल रही है, झूठा दावा क्यों कर रही हैं। एक तरफ जहां शाजिया इल्मी के हवाले से एक अंग्रेजी अखबार में ये बात छपी थी कि 49 दिनों की केजरीवाल सरकार में भ्रष्टाचार दिल्ली में काफी कम हुआ है, और ये एक सर्वे के द्वारा सामने आया है जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करवाया था। वहीं कल CII के कार्यक्रम में जब अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे, उन्होंने भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हवाला देते हुए ये कहा था कि 49 दिनों में भ्रष्टाचार कम हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक प्रेस रिलीज जारी की है और उन्होंने दावा किया है कि इस तरीके का कोई रिसर्च उन्होंने किया ही नहीं। खास तौर से जिस तरीके के रिसर्च की बात अरविंद केजरीवाल और शाजिया इल्मी के हवाले से की गई है, इस तरीके का रिसर्च ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दिल्ली में किया ही नहीं है। आपको सुनवाते हैं कि केजरीवाल ने कल CII के कार्यक्रम में इस बारे में क्या कुछ कहा था। तो आपको बता दें, कल ही CII की बैठक में दिल्ली के अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे और सुनिए उन्होंने वहां पाया जिसमें पता चला कि CBI ने एक केस के अंदर 17 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ FIR दर्ज की है। नाउ इफ आई वांटेड आई नीड नॉट हैव डन एनीथिंग। हम लोगों ने 17 के 17 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया। इतना गया, उसके बाद उनकी यूनियन आई, उनके वो आए। मैं कहा देखो, अगर आप ईमानदारी से काम करोगे यू विल फाइंड मी स्टैंडिंग लाइक अ रॉक बिहाइंड यू। मैं तुमको किसी भी हद तक जाके सपोर्ट करूंगा, लेकिन अगर बेईमानी करोगे तो मैं फिर आई विल बी द लास्ट पर्सन, और बेईमानी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इन 17 लोगों को तो मैं वापस नहीं लेने वाला। सर नीचे तक मैसेज चला गया कि अब भ्रष्टाचार नहीं होने चाहिए। और अभी एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भी एक रिपोर्ट आने वाली है जो मुझे पता चला है कि जल बोर्ड से करप्शन बहुत हद तक कम हो गया। आई थिंक द डेटरेंस हैज टू बी क्रिएटेड that there will be certainty and swiftness of corruption। अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो सजा मिलेगी और जल्दी सजा मिलेगी। देखिए सर उसके बाद कैसे करप्शन कम। सो डेटरेंस इज इम्पोर्टेंट सर। तो आपने सुना किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का नाम लिया और उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से जुड़ी एक सर्वे रिपोर्ट आने वाली है जिसमें ये साफ हो जाएगा कि जल बोर्ड में किस तरीके से भ्रष्टाचार 49 दिनों की केजरीवाल सरकार में कम हुआ है। ये बात साफ तौर से CII में बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कही थी, लेकिन अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के प्रेस रिलीज से ये बात साफ हो गई है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने जो बयान दिया था भ्रष्टाचार को लेकर वो झूठा था। दिल्ली में भ्रष्टाचार कम होने का दावा करने वाले केजरीवाल के बयान पर जहां रिसर्च करने वाली एजेंसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने उन्हें घेरा है, वहीं इस झूठ के बाद केजरीवाल विरोधियों के भी निशाने पर आ गए हैं। जहां कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने केजरीवाल से इस झूठ के लिए माफी की मांग की है, वहीं SP नेता नरेश अग्रवाल ने चुटकी लेते हुए कहा है कि जो पार्टी खत्म हो गई है उसके बारे में अब क्या कुछ कहना। ये किसी भी जो व्यक्ति दिल्ली का मुख्यमंत्री रहा हो उससे इतनी बड़ी गलत बयानी की उम्मीद नहीं की जा सकती। मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और केजरीवाल साहब को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। जो लोग विलुप्त हो गए उनके बारे में कमेंट करना बहुत अच्छा नहीं है। मैं सोचता हूँ मैं राजनीतिक व्यक्तियों पर कमेंट करता हूँ, गैर राजनीतिक व्यक्तियों पर।
चलिए, इससे ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता कुंदन सिंह हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। कुंदन, आम आदमी पार्टी का एक और चेहरा यहाँ पर लोगों के सामने दिख रहा है। क्या आम आदमी पार्टी जो सर्वे के बारे में बातें बोल रही है, भ्रष्टाचार कम होने की बातें कह रही है, वो वाकई झूठ है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो बात सामने आई है उससे तो यही लगता है। देखिए बंदा, बिल्कुल जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक प्रेस रिलीज जारी करके सभी मीडिया हाउसों से अपील किया है कि इस तरह का कोई भी सर्वे दिल्ली में नहीं कराया गया है और इस तरह की कोई भी रिपोर्ट छापने से पहले आप एक बार फिर उनकी प्रतिक्रिया जरूर ले। मतलब साफ है, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए एक निंदनीय विषय जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से नेता, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी ऐसे कई मौके आए हैं जब अरविंद केजरीवाल और आपके नेताओं ने ऐसे उदाहरण देख के अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश की है। आपको याद होगा, धरना प्रदर्शन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने एक मीडिया रिपोर्टर का कोट किया था और कहा था कि किसी स्टोरी के सिलसिले में बहुत सारे लोगों से मिले थे और इसमें पता चला था कि बहुत सारे लोगों ने आपकी सरकार की तारीफ की थी। ऐसे कई मौके आए हैं जबकि आम आदमी पार्टी ने और उनके नेताओं ने इस तरह के दावे किए हैं जो आगे चल के दावे खोखले हो गए हैं या एक तरह के दावे फेल हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि आपके प्रतिक्रिया 49 दिनों तक केजरीवाल की सरकार चली, तब भी केजरीवाल और उनके नेता इस तरीके के खोखले दावे वादे करते रहे और अब जब केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है, 49 दिन पूरे हो गए उनके शासन के, अब भी केजरीवाल इसी तरीके की झूठे बातें बोल रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी नजर आती है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा मौका था कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सामने आके उनके वादों की पोल खोलती नजर आई। अदरवाइज ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब इस तरह का कोई काउंटर रिएक्शन नहीं होता और पार्टी को लगता है कि स्ट्रेटेजी उनकी सफल है। हम आपको बता दूं कि तमाम कई ऐसे मुद्दे आए हैं। अगर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात करें, दूसरे मैं आपको बता दूं कि जब से दिल्ली में सरकार बनी थी और तमाम हेल्पलाइन जारी किए गए थे, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं हुआ था कि वाकई कोई चीजें कम हुई, लेकिन पार्टी की तरफ से बार बार अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग का हवाला देके दावा किया जाता रहा था कि बहुत सारी चीजें 70%, 80%, 90% तक कम आई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन वाकई कोई स्टडी हुई हो, कोई इस तरह का जो स्टडी करने वाली संस्था खुद इस तरह का डिनायल कर रही है। हालांकि ये पब्लिसिटी स्टंट आप जरूर कर सकते हैं और राजनीति में इस तरह के पैटर्न चलते हैं, इस देश में चलने की परंपरा है। लेकिन जब आम आदमी जैसी पार्टी जो राजनीतिक शुचिता की बात करती है, पारदर्शिता की बात करती है, कम से कम उनके नेताओं की तरफ से, उनके सबसे सर्वोत्तम नेताओं की तरफ से इस तरह की बयान मुझे नहीं लगता कि शोभा देता है और उनको लगता है कि आगे इस चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी अगर एजेंसीज के आंकड़े को कोट करते हैं तो इसकी पहले पुख्ता करने की वाकई वो सही है या कोई नहीं है।